नमस्कार मित्रों, मैं नंदकिशोर प्रजापत आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। गगन गुजर। हाँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूजा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्वेश्चनों को लेकर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, राम राम सभी को। जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन है वह है प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल की जो अध्यक्षता की गई थी, या मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। हाँ, राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ए ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन है भूरेलाल, सी ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता और डी ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वह है माणिक्यलाल वर्मा। आगे मैं बात करूं, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ऑप्शन है मीर आलम खां, दूसरा है बख्शी गुलाम मोहम्मदीन, यासिन खां, अहमद यादगार खां। तो देखिएगा, मेव जो किसान आंदोलन है उसका जो प्रमुख जो नेता था वो कौन था प्यारे विद्यार्थी। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वह है यासिन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदल करके बाबर का साथ दिया था प्यारे विद्यार्थी। जब ऐसी स्थिति आती है मेरे प्यारे बच्चों कि जब खानवा का युद्ध का जो परिणाम रहा, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर वर्सेज राणा सांगा की सेना के मध्य हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, गुड इवनिंग तारा सिंह, गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। देखेगा, तो मैं आपको बता रहा था कि जो खानवा का युद्ध है निम्नलिखित में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदल करके बाबर का साथ दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने जाला अज्जा, बी ऑप्शन है आ रहा है मेरे प्यारे सलाहदी तंवर, सी ऑप्शन है बोपत राय और डी ऑप्शन है माणिक चंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने एंड वक्त पर राणा सांगा का साथ छोड़ते हुए किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था प्यारे विद्यार्थियों। उसको पता है कि परिणाम उल्टा हो चुका है, परिणाम किसके पक्ष में आ चुका है, बाबर के पक्ष में आ चुका है, इसलिए उसने अंतिम समय में अपना साथ छोड़ करके और जिस तरह से लड़ रहा था उसका साथ छोड़ करके किसका साथ दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबर का साथ दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सलाहदीद जो तंवर है वह था रायसीना का, रायसीना का सलाहदी तंवर। और रायसीना जो स्थान पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह स्थान पड़ता है कहां पर, एमपी में। रायसीना कहां पड़ता है रे, ये एमपी में। तो रायसीना का जो शासक हुआ करता था सलाहदी तंवर, इस सलाहदी तंवर ने अंतिम समय में राणा सांगा का साथ छोड़ करके किसका साथ दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह साथ दिया था बाबर का। तो देखिएगा यहां पर मैं बात करूं, जो खाटियावाड़ का झाला अजा था, बप्पत राय है, माणिक चंद्र है, ये भी इससे संबंधित है। देखिएगा आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। जो राणा सांगा शासक था उस समय मालवा का जो शासक हुआ करता था या सुल्तान हुआ करता था वो कौन था मेरे प्यारे बच्चों। हमारे सामने ए ऑप्शन है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, बी ऑप्शन है मोहम्मद खिलजी सेकंड और सी ऑप्शन है मेदिनी राय और डी ऑप्शन है मुजफ्फर। हाँ बिल्कुल, नेहा शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा महमूद खिलजी सेकंड।
और मोहम्मद खिलजी सेकंड की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद खिलजी सेकंड को राणा सांगा ने एक युद्ध में पराजित किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इस युद्ध का नाम सुना होगा आपने, गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पड़ता है रे? झालावाड़। झालावाड़, गागरोन झालावाड़ का जो युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ था 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था। और इस गागरोन झालावाड़ के युद्ध में मोहम्मद खिलजी सेकंड को बुरी तरह से पराजित करने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा ने इस युद्ध में किसका साथ दिया था? चंदेरी का शासक हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? मेदिन राय। इस मेदिन राय का साथ दिया था राणा सांगा ने। देखिएगा, हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को लेकर मैं बात करूं तो आपने सुना है राणा कुंभा। तो ये राणा कुंभा वही था जो मोहम्मद खिलजी के समकालीन हुआ करता था। हाँ देखिएगा, आगे मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मेदिन राय को लेकर मैं बात करूं तो ये रहने वाला है चंदेरी का। मेदिनी राय कहाँ का रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? चंदेरी राय का, चंदेरी का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ए ऑप्शन है हमारे सामने काबुल, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है मालवा। तो ये महाराजा मानसिंह था, ये मानसिंह को जो कहाँ का सूबेदार बनाया गया था, इस बात पर मुझे बताइए प्यारे विद्यार्थियों। पहला ए ऑप्शन है हमारे सामने काबुल, बी ऑप्शन है बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है मालवा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर है वह है बिहार। बिहार का क्या बना दिया गया था? मानसिंह को सूबेदार बनाया था। इससे पहले जो बनाया था वो कहाँ का बनाया था? काबुल का, जिसके बाद में बनाया था बिहार का, जिसके बाद में कहाँ का बनाया था? बंगाल का सूबेदार बनाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। और मानसिंह के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि ये अकबर के समकालीन हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। और राजपूताने का पहला जो शासक है, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, कि राजपूताने का पहला शासक जिसे मुगल दरबार में 7000 का मनसब प्राप्त था, वो एकमात्र शासक कौन था प्यारे विद्यार्थियों? मान सिंह हुआ करता था। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन है हमारे सामने अबुल फजल, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड, सी ऑप्शन है निजामुद्दीन अहमद और डी ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो किसने, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने गोगुंदा के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था? हाँ, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी ने इससे क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध जो बताने वाला था प्यारे विद्यार्थियों वो कौन था? वह बदायूनी था। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड की मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। मेवाड़ की, मेवाड़ की थर्मोपल्ली जो कहा था वह किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह कहा था कर्नल टोड ने। इसके अलावा अव्वल फजल को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो अव्वल फजल ने, अभिषेक राड, हाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अबुल फजल को लेकर मैं बात करूं तो इसने कहा था खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को, खमनोर का युद्ध जो बताने वाला था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह था अब्बुल फजल। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की मैं बात करूं तो इसने कहा था मेवाड़ का मैराथन। इसके अलावा अब्दुल कादिर बदायूनी की मैं बात करूं तो इसने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। 2 मिनट के लिए समझना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते प्यारे विद्यार्थी, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहाड़ियों को लेकर मैं बात करूं, ये पहाड़ियां, ये पहाड़ी की मैं बात करूं प्यारे जाते तो हल्दी घाटी का युद्ध जो का जो आगाज हुआ था, यहां पर एक पहाड़ी का नाम था खमनोर की पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम था गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी।
एक पहाड़ी का नाम था खमनोर की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी का नाम था गोगुंदा की पहाड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पहाड़ी पर आकर कौन बैठ गया था? प्यारे विद्यार्थियों, इस खमनोर की पहाड़ी पर तो जो बैठा था उसका नाम क्या था? अबुल फजल। यहाँ पर आया अबुल फजल, अबुल फजल। और इस पहाड़ी पर जो आने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? प्यारे विद्यार्थियों, वो था अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी। कर्नल टोड है वो इस स्थान पर आकर बैठ चुका था, उसका नाम था मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। इस पर विशेष याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। हम आगे बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी को लेकर मैं बात करूं, इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिस ग्रंथ का नाम था मुंत ख्वाब उल त्वारिक, मुंत ख्वाब उल त्वारिक। मुंत ख्वाब उल त्वारिक जो ग्रंथ लिखने का जो कार्य किया था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। और पहले तो आपको पता है हल्दी घंटे के युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, वो किसने किया था? वो भी इसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है मॉरिसन, बी ऑप्शन है मेजर बर्टन, सी ऑप्शन है विलियम ईडन और डी ऑप्शन है मैक मेसन, जिसे मैक मोसन भी कहा जाता है। ध्यान देना प्यारे। तो हाँ सर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो राइट आंसर है वह है मेजर बटन। मेजर बटन को लेकर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, मेजर बटन की विशेषता क्या है? मेजर बटन वही है जिसे 1857 क्रांति के समय यहाँ के क्रांतिकारियों ने इसकी गर्दन को काट करके सारे कोटा शहर में घुमाने का जो कार्य किया था प्यारे विद्यार्थियों, वह यहाँ के क्रांतिकारियों ने किया था। और किसकी गर्दन को काटा था प्यारे विद्यार्थियों? मेजर बटन की गर्दन को काटा था। इसके अलावा हम बात करें ये जो भाई साहब को लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, मॉरिसन की विशेषता क्या है? मॉरिसन जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, पीए हुआ करता था, वह कहाँ का था रे? भरतपुर का पीए। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था प्यारे विद्यार्थियों मॉरिसन। इसके अलावा 1857 क्रांति के समय कोटा का पीए था, वह कौन था प्यारे विद्यार्थियों? वो था मेजर बर्टन। विलियम ईडन की मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ईडन कहाँ का था? ईडन था जयपुर का, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था प्यारे विद्यार्थियों? ईडन। इसके अलावा मैक मोसन को लेकर मैं बात करूं तो मैक मोसन मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, मारवाड़ का पीए जो था वो मैक मोसन हुआ करता था। इसके अलावा मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कोर्ट में हमेशा क्या लगाए जाते हैं? बटन लगाए जाते हैं। तो कोटा का कौन था? मेजर बटन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? बिल्कुल सीधा सा आंसर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, तो दीजिएगा जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हमारे सामने ए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, बी ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों मीर आलम, सी ऑप्शन है वजीरुद्दौला और डी ऑप्शन है जहान खां। आंसर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, हाँ देखिएगा, जो यहाँ का जो नवाब हुआ करता था वजीरुद्दौला, और वजीरुद्दौला की मैं बात करूँ तो 1857 की क्रांति के समय जो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला था। और हाँ बंटी धाकड़, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों, वजीरुद्दौला की मैं बात करूं तो वजीरुद्दौला की विशेषता क्या रही कि वजीरुद्दौला भाई साहब बहुत महान शासक था वैसे, लेकिन याद रखना अंग्रेजों का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था। 1857 क्रांति के समय इन्होंने अपने तन मन धन से किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। देखिएगा, और आपको पता होना चाहिए 1857 क्रांति के समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र जन विद्रोह कौन सा था जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिएगा वह भी विद्रोह कौन सा था? टोंक का विद्रोह हुआ करता जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था वो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो बिजोलिया का जो ठिकानेदार हुआ करता था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमारे सामने ए ऑप्शन है वह है गोपाल सिंह, बी ऑप्शन है राव करसन सिंह, सी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तख्त सिंह और डी ऑप्शन है अमर सिंह। प्यारे विद्यार्थियों से जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट प्यारे विद्यार्थी। हाँ देखिएगा, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें जो राइट आंसर है वह है राव करसन सिंह।
राव करसन सिंह की मैं बात करूं तो इसे किशन सिंह भी कहा जाता है। राव करसन सिंह को किशन सिंह भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना इसकी विशेषता क्या है। बिजुलिया किसान आंदोलन को लेकर मैं 2 मिनट के लिए बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा बिजुलिया किसान आंदोलन की विशेषता क्या थी। पहले याद रखना कि बिजुलिया किसान आंदोलन के समय जो मेवाड़ का जो यहाँ का जो शासक था बिजुलिया का, वो तो था करसन सिंह या किशन सिंह। मेवाड़ के शासक की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मेवाड़ का जो राणा हुआ करता था उस समय, मेवाड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ का शासक महाराणा फतेह सिंह था। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो बिजुलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। 44 वर्ष तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो जो बिजुलिया किसान आंदोलन था वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था। 3 चरणों में पूर्ण हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। और बिजुलिया मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। बिजुलिया जो मेवाड़ रियासत है उसका किस श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है गोगुंदा, बी ऑप्शन है चित्तौड़, सी ऑप्शन है दिवेर और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है चावंड। कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा तो इसमें राणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों 28 फरवरी 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर, गोगुंदा में। और आगे हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो जो गोगुंदा है, गोगुंदा में ही 28 फरवरी के दिन महाराणा उदय सिंह की क्या हुई थी, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने जिसमें जोधपुर का कोई शासक नहीं था। देखिएगा ए ऑप्शन है हमारे सामने जसवंत सिंह जी, बी ऑप्शन है अजीत सिंह, सी ऑप्शन है अनूप सिंह और डी ऑप्शन है महाराजा उदय सिंह। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो जिसका संबंध मारवाड़ से नहीं बताया गया है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं बात करता हूं, हाँ आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे, वेरी गुड, अजय राजपूत बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अभिषेक किराड़, देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं क्या जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था। बिल्कुल था प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब ये तो नहीं आना चाहिए। अजीत सिंह क्या मारवाड़ का शासक था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल था, तो फिर ये भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मोटा राजा उदय सिंह की मैं बात करूं तो क्या ये मारवाड़ का राजा था प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, अनूप सिंह। अनूप सिंह फिर एक बात बताइए मारवाड़ का शासक नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों है कहाँ का है, ये मारवाड़ का नहीं तो फिर कहाँ का है। हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये रहने वाला कहाँ का है रे, बीकानेर का। अनूप सिंह का जो संबंध है किस रियासत से है, बीकानेर रियासत से। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय राज्य पुलिस की गोली से शहीद हुआ था या कौन शहीद हुआ था प्यारे विद्यार्थियों। तो झंडा जो गीत गाते समय ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था या हमारे यहाँ का जो नेतृत्व करने वाला जो था वह पुलिस की गोली से शहीद हुआ था, वो कौन सा था। देखेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने ऑप्शन है, ए है रूपाजी बाकड़ नहीं, यहाँ पर प्यारे धाकड़ है, यहाँ पर रूपाजी धाकड़ है, बी ऑप्शन है कृपाजी धाकड़, सी ऑप्शन है नानक जी भील और डी ऑप्शन है माल बाल मुकुंद फिलवा। देखिएगा तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन 4 है प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा हाँ तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, नानक जी भील। और नानक जी भील आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों झंडा गीत गाते हुए खतरनाक तरीके से भाई साहब जोशीले शब्दों में
हाँ, जोशीले शब्दों में प्यारे विद्यार्थियों ये अपने स्वरों में गीत गाते हुए लास्ट में क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। देखिएगा, रूपा जी और कृपा जी का जो संबंध है वह एक किसान आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन से। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की विजय मानता है? हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी, ये जो साक्ष्य देने वाले थे वो कौन कौन से हमारे सामने एविडेंस है कि इनमें राणा प्रताप की हल्दीघाटी के युद्ध में क्या बताई गई प्यारे विद्यार्थियों, विजय बताई गई है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राज प्रशस्ति, बी ऑप्शन है हमारे सामने राज प्रकाश, सी ऑप्शन है जगदीश मंदिर प्रशस्ति, और डी ऑप्शन है सभी। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं बात करूं पहला, सबका हाथ सराहना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। देखिएगा, पहला है राज प्रशस्ति, क्या इसमें प्रताप की विजय बताई गई है? बिल्कुल बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों। राज प्रकाश, क्या इसमें प्रताप की विजय बताई गई हल्दीघाटी के युद्ध में? बिल्कुल गई प्यारे विद्यार्थियों। जगदीश मंदिर प्रशस्ति, क्या इसमें प्रताप की विजय बताई गई है? बिल्कुल बताई गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो फिर इसका मतलब सभी, ये सभी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराजा जो मान सिंह हुआ करता था उसकी जो मृत्यु थी वह कहाँ पे हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, सभी का राइट आंसर है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो महाराजा मान सिंह है उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, बिल्कुल, तो महाराजा मानसिंह है उसकी जो मृत्यु हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंततः संन्यास ले लिया था? और प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा छत्र सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा तख्त सिंह, और सी ऑप्शन है हमारे सामने महाराजा सूरत सिंह, डी ऑप्शन है महाराजा मान सिंह। तो ऐसा कौन सा शासक था प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का जिसने अंतिम समय में क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, सभी के आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। देखिएगा, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो राइट आंसर है और महाराजा मानसिंह था। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थी, तो महाराजा मानसिंह की विशेषता क्या है? इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मारवाड़ का, मारवाड़ का सन्यासी राजा, मारवाड़ का सन्यासी राजा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराजा मानसिंह को कहा जाता है। हाँ देखिए, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करें तो महाराजा सूरत सिंह को लेकर में बात करें तो जो सूरत सिंह है, सूरत सिंह का जो संबंध भी है वह कहाँ से है? मारवाड़ से है। इसके अलावा तख्त सिंह को लेकर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 1857 की क्रांति के समय जो मारवाड़ का राजा हुआ करता था, मारवाड़ का शासक हुआ करता था, उस शासक का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वह था तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा पूछ लिया जाए प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना कौन था? महाराजा तख्त सिंह हुआ करता था। अब देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। मारना कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 से प्राप्त होता है, वह किस गांव से हमें प्राप्त हुआ था? हमारे सामने ए ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्तों माछा से, बी ऑप्शन है घुलेव से, और सी ऑप्शन है सिंगोली से, और डी ऑप्शन है पदराड़ा से। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर है वह है पदराड़ा से, इनका संबंध माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और ये राणा खुम्बा के समय ये अभिलेख हमें प्राप्त हुआ था, और राणा खुम्बा के समय का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। वेरी गुड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्यारे विद्यार्थियों सबको पता है, हम रोजाना इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं कभी कभी। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? हमारे सामने ए ऑप्शन है 13 मार्च 1527 ईस्वी, डायरेक्ट आजकल तारीख पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना। बी ऑप्शन है हमारे सामने 17 मार्च 1527, सी ऑप्शन है 16 फरवरी 1527, और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 फरवरी सन 1527। देखिएगा,
सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। देखिएगा, 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज बाबर की सेना के मध्य। और इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? पराजय हुई थी। और इस युद्ध में जो विजय रहा था वो कौन रहा था प्यारे विद्यार्थियों? बाबर रहा था। देखिएगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे कि जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप जिस समय दिवेर युद्ध जीता था महाराणा प्रताप ने प्यारे विद्यार्थियों 1582 ईस्वी में, तो उस समय जो मुगल सेना का जो प्रधान सेनापति था या अधिकारी था वो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अकबर की ओर से जिसने भाग लिया था। देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने सुल्तान खान गौरी, बी ऑप्शन है हमारे सामने अब्दुल रहीम खान खाना, सी ऑप्शन है हमारे सामने अब्दुल्ला खान, और डी ऑप्शन है शाहबाज खान। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा, आंसर बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें राइट आंसर है वो है सुल्तान खान, जो अकबर का चाचा हुआ करता था प्यारे विद्यार्थियों। रिश्ते में महावीर गुजर, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, तो इसमें सुल्तान खान है वह अकबर का चाचा हुआ करता था और इसने प्यारे विद्यार्थियों इस युद्ध में भाग लिया था। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे शेरिमा सुल्तान खान कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना ये वही युद्ध है, देर का युद्ध मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति हुआ करता था वो अमर सिंह जी हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों। भाई साहब निकाली तलवार और इस अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान खान की गर्दन को काट दिया था, साथ में उसको घोड़े से, तो भाई साहब उसका क्या बना देते? हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, स्टेचू बना दिया था अमर सिंह ने। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, इसके भाई साहब इतनी तगड़े तरीके से तलवार उठाई और एक ही वार में इस शेरिमा सुल्तान के कितने टुकड़े कर दिए? दो, घोड़े सहित काट दिया। एक एरिया इधर गिर गया और एक एरिया इधर गिर गया प्यारे विद्यार्थियों। मार करके इसका क्या बना दिया था प्यारे विद्यार्थियों? स्टेचू बना दिया था। हाँ, हम बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना को लेकर के प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1580 ईस्वी की मैं बात करूं, 1580 ईस्वी में यहां पर एक जो चौकी हुआ करती थी प्यारे, मुगलों की जो चौकी थी प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर कंडीशन क्या रही थी प्यारे विद्यार्थियों कि ये अब्दुल रहीम जो खान खाना है इसका जो पूरा परिवार था यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों शेरपुर नामक चौकी पर, शेरपुर नामक चौकी पर अमर सिंह जी ने सारे परिवार को क्या बना लिया? बंदी बना दिया था और बंदी बना करके राणा प्रताप के सामने पेश किया था। लेकिन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप ने सम्मान सहित इस अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को वापिस भेज दिया था। तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, इस घटना को क्या कहा जाता है? शेरपुर की घटना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करते हैं अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान का जो संबंध की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको पता है अब्दुल्ला खान महाराणा अमर सिंह को समझाने के लिए, महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण अभियान भेजे थे, उन अभियान में एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों अब्दुल्ला खान। जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध कुछ अभियान भेजे थे, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना उसमें कौन आया था जहांगीर की तरफ से? अब्दुल्ला खान। एक याद रखना शाहबाज खान, यहां से क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान देना, मेवाड़ पर इन्होंने 3 बार अटैक किया था। एक तो किया था 1577 में, 1578 में और 1579 ईस्वी में। 3 बार अटैक किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रजापति गरिमा, हाँ नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस रियासत में गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों कि किस रियासत है। हाँ बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा, किस रियासत में प्यारे विद्यार्थियों गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो देखिएगा, ए ऑप्शन है हमारे सामने बीकानेर रियासत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन है जोधपुर रियासत, सी ऑप्शन है अलवर रियासत और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, डी ऑप्शन है हमारे सामने सिरोही रियासत। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो गोकुलभाई भट्ट है उसने कहा किस प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसमें जो राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा सिरोही, सिरोही प्रजामंडल
जिसकी स्थापना जो हुई थी 1939 ईस्वी में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। और ध्यान देना, हाँ, हाथलगांव प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल गोकुल बाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था हाथलगांव सिरोही में, इनका जन्म हुआ था। और इनका जो संबंध है, इसका जो पैतृक जो जिला की मैं बात करूँ तो वह है प्यारे विद्यार्थियों सिरोही। और सिरोही की मैं बात करूँ तो प्यारे विद्यार्थियों सिरोही का जो विलय हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 2 चरणों में हुआ था, ध्यान देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा जो गलत युग्म है दिखेगा, इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहला हमारे सामने ऑप्शन ए है प्यारे विद्यार्थियों, बिजोलिया किसान आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा। बी ऑप्शन है हमारे सामने राजस्थान सेवा संघ, हरिभाई किंकर। सी ऑप्शन है हमारे सामने सिरोही प्रजामंडल, देशराज सिंह। और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ किसान आंदोलन। और यहाँ पे जो बता रखा है इसने राधा कृष्ण तात, देखिएगा। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, गोकुल भाई भट्ट का जन्म महातल गांव में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबके हाथ आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों कौन सा, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का संबंध देशराज सिंह, ठाकुर देशराज सिंह है, इनका जो संबंध है वह शेखावाटी किसान आंदोलन से, शेखावाटी किसान आंदोलन से है, सिरोही किस प्रजामंडल से नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ है जिसका संबंध है हरिभाई किंकर से, और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध है माणिक्यलाल वर्मा, और मारवाड़ किसान आंदोलन का जो संबंध है वह कृष्ण तात से था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संगठन बिलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है, किसका इस कौन से संगठन का संबंध बिलों से नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ए ऑप्शन है राजस्थान सेवा संघ, बी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों भगत आंदोलन, सी ऑप्शन है हमारे सामने एक ही आंदोलन, और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वह है वनवासी संघ। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, किशोरी देवी, बिल्कुल, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे सामने राजस्थान सेवा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। पहले हमें समझना है कि वास्तव में आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। बनवासी संघ का संबंध क्या इससे था, बिल्कुल था प्यारे विद्यार्थियों। एक ही आंदोलन का जो संबंध है वह बिलों से था, बिल्कुल था। क्या भगत आंदोलन का संबंध भी बिलों से है, बिल्कुल था प्यारे विद्यार्थियों। ना आपने सुना है गुरु गोविंद गिरी, तो ये बिलों से संबंधित थे प्यारे विद्यार्थियों, जिनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। हाँ, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो नहीं है तो इसका मतलब ये है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, राजस्थान सेवा संघ। देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ को लेकर मैं बात करूं, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1919 ईस्वी में हुई थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी, वर्धा नामक स्थान है, और वर्धा नामक जो स्थान कहाँ पड़ता है रे, महाराष्ट्र में हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की क्या हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पता है प्यारे विद्यार्थियों, बाद में 1920 ईस्वी में इसका जो कार्यालय था वह कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कर दिया था अजमेर में, अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। विजय कुमार, नमस्ते सर, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, तो हमारे सामने ए है। हाँ, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका, बिल्कुल विजय कुमार जी आपका स्वागत है। देखिएगा, हमारे सामने ए ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, बी ऑप्शन है प्यारे विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, और डी ऑप्शन है जय नारायण व्यास। तो बेंगू किसान आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए ऑप्शन कौन सा, जय नारायण व्यास, बी है। देखिएगा, सबसे पहले क्या ये था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, ये भी नहीं था, तो फिर ये भी नहीं था, फिर बचा कौन सा प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने, हाँ, राइट आंसर है। तो बेंगू किसान आंदोलन का जो संबंध है वह रामनारायण चौधरी से था प्यारे विद्यार्थियों। और आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन को लेकर जिक्र किया था
कि बेंगू जो किसान आंदोलन है उसमें दो धाकड़ जाति के किसान शहीद हुए थे प्यारे विद्यार्थियों। एक का नाम है रूपा जी और दूसरे का नाम है कृपा जी। हाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में किन चार राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। कि 1948 ईस्वी में जो मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था वह कौन कौन से चार राज्यों को जोड़ा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, शाहपुरा, किशनगढ़, झालवाड़ा, करौली। सी ऑप्शन है हमारे सामने उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, प्रतापगढ़। और डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। देखिएगा सबके आंसर आना प्रारंभ हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी गुड, राइट आंसर है। तो आपने प्यारे विद्यार्थियों बचपन में ABCD तो पढ़ी होगी। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ध्यान दे। A, B, C और D। प्यारे विद्यार्थियों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा विजय कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है सबका। हाँ, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारा ध्यान इधर लगा दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास जो अंतिम जो क्वेश्चन था वही यही था प्यारे विद्यार्थियों। और आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो टोटल कितने चरणों में हुआ था। 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था प्यारे विद्यार्थियों? 7 चरणों में। और जो पहला जो चरण था उसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों मत्स्य संघ, जिसमें ये ABCD हमें सिखाई गई थी प्यारे विद्यार्थियों ABCD। देखिएगा ये हुआ था 18 मार्च 1500 सॉरी 18 मार्च 1948 ईस्वी में। और जो हमारे सामने ये तो पहला हो गया, दूसरे को लेकर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों तो 25 मार्च 1948 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था वह 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में। चौथा हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 30 मार्च 1949 ईस्वी में। पांचवा हुआ था 15 मई 1949 ईस्वी में। छठा तो आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों 26 जनवरी 1950। और अंतिम जो चरण हुआ था 1 नवंबर 1956। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए आगाज के साथ अगले एपिसोड।